अस्सलाम वालेकुम। आपको हम सरगोदा चैम्बर के स्टॉल पे लोग विरसे में खुश आमदीद कहते हैं। माशाल्लाह आपकी तरफ से ये पहली दफ़ा मेरा ख़्याल है इनिशिएटिव लिया गया है कि सरगोदा चैम्बर की तरफ से 2 स्टॉल लगे हैं, एक ये ज्वेलरी का, कपड़ों का और साथ में हैंडीक्राफ्ट वाला। तो पहले तो आप ये बताएं कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि ख़वातीन को हमें स्टॉल लेके देने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जी इस्लामाबाद चैम्बर से पहले काम किया, उसके बाद मैंने क्योंकि ख़वातीन मेरी काफ़ी सारी चीज़ों के सरगोदा से इस्लामाबाद चैम्बर में काम कर रही थी, तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आप मैडम अगर सरगोदा में भी चैम्बर स्टार्ट करें तो, क्योंकि वहाँ काफ़ी ख़वातीन हैं जो हमारी बिज़नेस में हैं। ख़ासकर हमारी ख़वातीन जो है फार्मिंग में बहुत ज़्यादा हैं, फ़िश फार्मिंग में है, कैटल फार्मिंग में है, और इसके अलावा जो है काफ़ी फैक्ट्रीज़ हैं कुछ ख़वातीन की। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम हम क्योंकि इस्लामाबाद तो हम दूर नहीं आ सकते, तो आप यहाँ पे एक चैम्बर का स्टार्ट करें। तो मैंने वुमेन चैम्बर के लिए काम आज से 2 साल पहले स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 95% काम हो चुका है, और कुछ ही दिनों में आपको खुशखबरी मिलेगी कि हमारा इंशाल्लाह लाइसेंस हमें मिल जाएगा। तो ये स्टॉल इस दफ़ा जब यहाँ पे मुझे आज से 15 दिन पहले मेरी एक अपनी ही चैम्बर की हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे मेला लग रहा है, तो मैडम अगर हम यहाँ पे स्टॉल ले लें। तो हमने इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, इंतज़ामिया का भी, लोक विरसा की इंतज़ामिया का, कि उन्होंने हमें रिस्पेक्ट दी और उन्होंने मेरा स्टॉल बुक करवाए। 2 स्टॉल हमने बुक किए और वहाँ से हमारी ख़वातीन सरगोदा से आई हुई हैं जिन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं पहले दिन भी आई थी, फिर बीच में भी आती रही हूँ और आज आखिरी दिन है, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ऐसे लगता है कि पूरा पिंडी इस्लामाबाद यहीं उमड़ के आ गया है। तो और आप सब लोग आएँ, मैं सबको दावत दूंगी कि आज आखिरी दिन है और यहाँ सेल भी है, लूट मेला भी है, और आएँ और मेले को लूटें। बहुत शुक्रिया। मैम आपसे अभी थोड़ा सा और क्वेश्चन करना है। जैसा कि आप एमपीए हैं, सरगोदा से आप एमपीए हैं, तो आपके रूरल एरिया भी हैं, तो आप उनके लिए क्या कर रही हैं, ख़वातीन के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए? मैं जी अपने जो है ख़वातीन के लिए जितना पंजाब में हम काम कर सके हैं वो कर रहे हैं। ख़ासकर हमने ये किया है कि मेरा क्योंकि फोकस वुमेन एम्पावरमेंट है, तो उसी पे मैंने इसी अपने सब्जेक्ट को मैंने शुरू किया, और हमारे हैंडीक्राफ्ट में जिस तरह ख़वातीन थी उनको प्लेटफॉर्म मैंने दिया। इसके अलावा जितनी फार्मिंग में या जो भी ख़वातीन आगे आना चाहती थी, मैंने उनके लिए जो हमारा लोन प्रोग्राम है उस पर अवेयरनेस प्रोग्राम दिए। मैंने कितनी ख़वातीन के लिए लोन अप्लाई भी करवाया, बल्कि उनको मैंने वकील एक हायर किया हुआ है जो उनको गाइडलाइन भी देता है, और अगर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना है तो वो भी ख़वातीन को हम गाइडलाइन देते हैं, और अगर कोई पुराना बिज़नेस है और उसे बढ़ाना चाहती हैं ख़वातीन, तो वो भी जो हमारा यूथ लोन प्रोग्राम है जो हमारी हुकूमत दे रही है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उसमें हमने ख़वातीन को फोकस किया हुआ है कि ख़वातीन की जो आम ज़िंदगी है उससे कितना हम बेहतर कर सकते हैं। ख़ासकर जो गरीब ख़वातीन हैं वो किस तरह, ये जो एहसास प्रोग्राम है उसके जो महीने का हम उनको वजीफ़ा दे रहे हैं, मैं समझती हूँ कि उससे बढ़ के हमें इन ख़वातीन को, अभी तो हम चले उनकी गुर्बत है इसलिए हमें उन्हें राशन के पैसे दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सारी की सारी ख़वातीन जो है वो ख़ुद काम करें, अपने आप को बिज़नेस में लेके आएँ, और ना सिर्फ खुद अपने पूरे ख़ानदान को वो जो है इकोनॉमिकली आगे लेके आएँ, बल्कि अपने साथ जो दूसरी आसपास ख़वातीन हैं उनको भी हायर करें, और ना सिर्फ उनके कारोबार से एक घर चले, मैं समझती हूँ कि 10 घर भी वो चला सकती हैं अपने बिज़नेस से, अगर वो बिज़नेस की तरफ आएँ। तो मेरा मेन यही सब्जेक्ट है जिस पे मैं अभी तक काम कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया।